हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में पॉलिटी के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान इसकी प्रक्रियाओं को संबोधित करने की शक्तियाँ प्रदान करता है। तो हमसे पूछा जाए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? यह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। तो स्टार्ट करते हैं। पहला संविधान संशोधन यह कब हुआ था? 1951 में 9वीं अनुसूची में, जिसमें भूमि सुधार से संबंधित कार्य थे। तो मूल संविधान में केवल कितने अनुसूचियाँ थी? इसमें थी 8, जो कि वर्तमान में अभी कितनी है? 12। इनको 8 से 4 बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट संविधान देख लेते हैं। 52वां संविधान संशोधन यह कब किस अनुसूची में हुआ था? 10वीं अनुसूची में। किस वर्ष? 1985 में। वो इस किसके लिए था? यह था दल बदल पर अंकुश लगाने के लिए। इसके बाद कौन सा संविधान? 73वां संविधान और 74वां संविधान। यह हुआ था 11वीं और 12वीं अनुसूची में। 1992-93 दोनों 1992-93 स्टार्ट हुए थे। और 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? यह है पंचायती राज से। और 74वां नगर निगम से या नगर पालिका से। तो इसके बाद देखते हैं 7वां संविधान संशोधन, जो कि 1956 में हुआ था, जिसमें भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो हम इससे डिटेल में बाकी जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो इसका आगे देखते हैं। इनको इसी वे में याद करना जैसे मैंने इनको डिटेल वाइज लिख रखा है। तो 10वां संविधान संशोधन, 12वां संविधान संशोधन, 13वां संविधान संशोधन और 14वां संविधान संशोधन, क्योंकि यह सभी एक साथ याद करने हैं। ये 10वां कब हुआ था? 1961 में। 12वां 1962, 13वां भी 1962, 14वां 1963 में। तो 10वें संविधान संशोधन में दादरा नगर हवेली को भारत में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। और 12वें संविधान संशोधन में गोवा, दमन एंड दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया। यह कब कर लिया गया? 1962 में, 12वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 13वें संविधान संशोधन में नागालैंड को विशेष प्रावधान अपनाकर राज्य का दर्जा दे दिया गया था। यह 1962 में। और 14वां संविधान संशोधन पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल कर लिया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 14वें संविधान संशोधन के द्वारा 1963 में पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल कर लिया गया था। इसके बाद है 18वां संविधान संशोधन, जिसमें पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था, जिसमें जो पंजाबी भाषा बोलते थे उनको पंजाब में भेज दिया गया, जो हिंदी भाषा बोलते थे उनको हरियाणा, और जो पर्वतीय क्षेत्र में रहते थे उनको हिमाचल प्रदेश में बना दिया गया, और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके बाद 21वां संविधान संशोधन, तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। तो मूल संविधान में केवल कितनी भाषाएं थी? पहले 14 भाषाएं थी। बाद में 8 भाषाओं का संशोधन करके उन्हें शामिल कर लिया गया, और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हैं। तो वर्तमान में पूछे तो कितनी भाषा हैं? 22। और जब मूल संविधान बना था, पहले स्टार्ट हुआ था, तब कितनी भाषाएं थी? 14। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 21वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था? सिंधी भाषा। और 71वें संविधान संशोधन में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 92वें संविधान संशोधन में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। यह कब कब हुए थे? सिंधी भाषा 21 संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में, 71वां 1992 में, और 92वां 2003 में। इसके बाद देखते हैं 22वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा असम से अलग
करके नया राज्य मेघालय बनाया गया था। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा अलग राज्य बनाया गया था? असम से अलग करके यह बनाया गया था 22वें संविधान संशोधन 1969 में। तो इसके बाद है 36वां संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। तो किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वां राज्य बनाया था? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसके बाद जो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में कि 42वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है या इसको कौन सा संविधान कहा जाता है? तो लागू संविधान को 42वें संविधान संशोधन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1976 में आया था। संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से थे वो 3 शब्द? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता और अखंडता। तो इसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया गया, जिनका वर्णन संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51 में है। इसके बाद आता है 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था? संपत्ति के अधिकार को हटाकर, जो कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों में था, उसको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो कौन से अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया था? ये हटा दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो 44वें संविधान संशोधन से पूर्व यह अनुच्छेद 31 के अंतर्गत मौलिक अधिकार था, परंतु इस संशोधन के बाद इस अधिकार को अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार में स्थापित किया गया। तो किस संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में बना दिया गया था? यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था।